घर का इंटीरियर रेनोवेट कर रहे हो या नया इंटीरियर कर रहे हो, ये 16 मिनट की वीडियो देख लो, खुद से घर को लग्जरियस बना डालोगे। 2026 चल रहा है और आउटडेटेड चीज़ें मत लगाओ, जो ट्रेंडिंग है उसी को लगाना है। सेम खर्चा होगा लेकिन आपका घर एलिगेंट सा लग्जरियस सा बन जाएगा। बस ये चीज़ें फॉलो करो, सिंपल चीज़ें हैं, नॉर्मल खर्चे में ही घर अच्छा बन जाएगा। बस ये चीज़ें फॉलो करो। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके घर को लग्जरियस दिखाना है तो उसमें कर्व्स ऐड करने पड़ेंगे। अब कर्व्स क्या है, हमारा शरीर तो है नहीं है कि खाएंगे नहीं तो पतला हो जाएंगे, कर्व्स आ जाएंगे। करना क्या, आपका जो फर्नीचर होता है जब उसको बनाना है, पहले क्या होता था, सिंपल फिनिशिंग कर दिए जाते थे, कोने सीधे 90 डिग्री के कोने, वो टाइम चला गया। थोड़े कर्व्स देने हैं आपके सोफे में, कर्व्स तो थोड़े आपका जो एंटरटेनमेंट यूनिट है, ठीक है, टीवी यूनिट है, उसमें थोड़े कर्व्स दो, आपकी सीलिंग में थोड़े कर्व्स दो, आपके जो बेड के साइड टेबल हैं उनमें थोड़े कर्व्स दो। जितने ज्यादा कर्व्स आप किसी भी फर्नीचर में आइटम में ऐड करोगे, सेम खर्चे में वो मटेरियल बनने वाला है। थोड़ा 5% 10% एक्स्ट्रा खर्चा आएगा लेकिन वो लग्जरियस हो जाएगा, कभी आउटडेटेड नहीं होगा। और उसमें एक चीज का ध्यान रखना, कलर बिल्कुल पेस्टल शेड्स रखने। जो भी इंटीरियर हमने 2025 में करना है, पेस्टल या व्हाइट या मॉर्निंग ग्लोरी, मतलब सिंपल कलर रखोगे और कर्व्स दोगे, एकदम यूनिक लुक आने वाली है। तो ये चीज मस्ट करना, जब भी रेनोवेशन या कुछ कराओगे कर्व्स देना हर चीज में। अगली चीज क्या करनी है, जब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी, अगर इंटीरियर में अगर टाइल अच्छी नहीं लगेगी तो जो मर्जी कर लो, आपका इंटीरियर अच्छा नहीं होने वाला, क्योंकि 10 से 15 साल वो टाइल रहने वाली है और खर्चा काफी होता है। लाख से 1.5 लाख 2 लाख रुपया लगता ही लगता है कम से कम टाइल लगाने में। और उसमें अगर आप छोटी टाइल लगा देते हो, छोटी इन द सेंस मतलब आपने 2x2 का पीस लगा दिया, जितने ज्यादा जॉइंट्स देखेंगे उतना कम लग्जरियस और ट्रेंडी आपका घर बनेगा। तो मैं तो रिकमेंड करता हूं, टाइल आपकी जितना बड़ा साइज आप लगा सकते हो उतना बड़ा साइज लगाओ और जॉइंट कम होने चाहिए। और साथ ही साथ क्या करना है, आजकल क्या हो गया, पेपर जॉइंट टाइल्स आ गई हैं जिसमें ये ग्रुप स्पेसर छोड़ने की जरूरत नहीं होती है। तो ये आपके घर को थोड़ा, जितने ज्यादा जॉइंट्स देखेंगे उतना ज्यादा आउटडेटेड सा दिखेगा। तो मेरे ख्याल में बड़ी साइज लगाना है टाइल का, जॉइंट्स कम देने हैं। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कलर्स। अगर कलर्स आपने कुछ ज्यादा डार्क लगा दिया, हाईलाइटेड लगा दिया, वो आपके इंटीरियर को खा जाएंगे, वो मतलब डिजास्टर हो जाएगा आपका इंटीरियर। करना क्या है, या तो मैं तो रिकमेंड करता हूं हर एक को कि व्हाइट कलर की टाइल रखो। व्हाइट में जरूरी नहीं है कि प्योर व्हाइट रखो, रख सकते हो तो बढ़िया है, नहीं तो जो उसमें ग्रेन्स होते हैं, रेशे होते हैं, वो आपको थोड़े छोटे रखने हैं। जो पूरी व्हाइट है, ठीक है, विट्रीफाइड टाइल है, ग्लॉसी है, और बीच में गोल्डन रेशे, ग्रे रेशे, जितने कम रेशे होंगे वो वाली टाइल है ना। ज्यादा रेशे वाली टाइल अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि हमें जो हमारा अगर ब्लैंक है, मतलब दीवारें, फ्लोरिंग, तो जो हम एक्स्ट्रा डेकोर आइटम लगेंगी वो हाईलाइटेड होती हैं और ज्यादा लग्जरियस आपके घर को दिखाती हैं। तो हमें वही करना है। तो फ्लोरिंग आपको व्हाइट, ग्रे या बेज कलर, आपको 3 में से कोई भी चूज कर लेना। कम रेशे वाला बड़ा सा बड़ा टाइल लगाना, बहुत प्रीमियम आपके घर को वो बनाने वाला है। जैसा भी इंटीरियर कराओगे बढ़िया दिखेगा। अभी भी अपना इंटीरियर बनाओ अपने घर का, मैं बोलता हूं जितना सिंपल रखोगे उतना बढ़िया लगेगा। जैसे हम क्या करते हैं, अपने घर का इंटीरियर व्हाइट कर लिया और उसमें आपको क्या ऐड करना है, गोल्डन या ब्रास की डेकोर आइटम्स। ये आपके घर को लग्जरियस पक्का दिखाने वाली हैं, क्योंकि यूनिक दिखाएंगी, ये एक अच्छा ही लुक अपने घर में लाएंगी। कुछ ऐसी आपको क्या करनी है, डेकोर आइटम्स लगानी है जिसमें फ्लाइंग जो वर्ड्स रहते हैं, और भी काफी डेकोर आइटम आती हैं। बस उसमें ध्यान रखना है कि उनका कलर क्या हो, गोल्डन या ब्रास। और अगर व्हाइट कलर की दीवार है उसमें कुछ अलग ही लुक आने वाला है। आपका एंट्री एरिया होगा, लिविंग एरिया हो गया, वहां पे कुछ ऐसी आइटम्स मस्ट लगाओ। तीसरी चीज आपको क्या करनी है, हमारे जो विंडो का एरिया होता है, ठीक है, लिविंग रूम में, लॉबी में, आपके बेडरूम में, तो उसको ऐसे मत छोड़ो, क्योंकि 9 इंच की दीवार दे रहे हो, थोड़ा और आपको उस पर इन्वेस्ट करना है, उसको एक कॉजी कॉर्नर बनाना है और कर्व्स उसमें देने हैं। बहुत लुक अच्छा आने वाला है, वो आपका फेवरेट कॉर्नर बन जाएगा और देखने में एकदम लग्जरियस वो लगने वाला है जब आप कुछ ऐसा कॉर्नर डिजाइन करते हो। इसमें से 3-4 ऑप्शन आप ले लो। मैं बोलता हूं ऐसे मत छोड़ो कॉर्नर को, बहुत रिच लुक आने वाली है। बस थोड़ा आपको पहले ही जब कंस्ट्रक्शन हो रही है मिस्त्री को बताना पड़ेगा कि हमें कुछ ऐसा उसको रखना है, तो वो उसी हिसाब से ब्रिक वर्क करेगा। ब्रिक वर्क के बाद वहां फ्रेमिंग होगी, किसकी, वुडन की, और फ्रेमिंग के बाद एकदम आपका जो कॉजी कॉर्नर है वो रेडी हो जाएगा और आपके घर को लुक भी अच्छी देने वाला है और फेवरेट होगा चाय पीने के लिए, अपना टाइम स्पेंड करने के लिए कॉर्नर बेस्ट है। अगली चीज होती है हमारे घर में जो हम फॉल सीलिंग करवाते हैं।
फॉल सीलिंग आपको क्या करनी है, आजकल ट्रेंड तो है ही है, रिवर्स फॉल सीलिंग बहुत प्यारी लगती है। बाकी पूरा प्लेन रहेगा, रिवर्स फॉल सीलिंग होगी तो एक यूनिक लाइट आपको, मतलब उसमें से वार्म वाइट हो गई, मूड लाइटिंग बहुत प्यारी लगती है। कुछ पिक्स देखो आप, आपको आइडिया लगेगा कितना प्यारा ये आपका सीलिंग लग रहा है। तो आपको फॉल सीलिंग में एक तो रिवर्स फॉल सीलिंग होगी, दूसरा जिसमें मैंने पहले ही आपको शुरू में बता दिया था कि फॉल सीलिंग देना उसमें कर्व्स रख देना, सिंपल डिजाइन और कर्व रखे है, और साथ में जो उसमें लाइट्स लगाई हैं उसमें ब्रॉन्ज या गोल्डन लाइट लगाओगे, एकदम यूनिक लुक आपके इंटीरियर का हो जाएगा। मतलब बहुत प्यारा और प्रीमियम वो घर दिखने वाला है। कुछ ऐसी फॉल सीलिंग अगर आप करते हो, रिवर्स या कौन सी कर्व्स सिंपल सी, तो ये बहुत प्यारा लगेगा। ये चीजें मैं बताता आ रहा हूं आपको, फिर से बता रहा हूं। वैसे ही हमारा क्या होता है, जब भी अपने घर का इंटीरियर कराना है, अगर उसको लग्जरियस की तरफ आपको लेके जाना है, नॉर्मल नहीं रखने, तो उसको करना क्या, एक थीम पकड़ लेना अपने रूम की, भले वो ड्राइंग रूम है, लिविंग रूम है, लॉबी है, पॉट एरिया, कोई भी है। तो वहां पे ऐसा नहीं करना कि पहले टाइल लगवा दी फिर सोच रहे हो कि दीवार पे क्या करवाऊं, पहले फॉल सीलिंग करवा ली फिर सोच रहे हो टाइल कौन सी करवाऊं, जहां कुछ डोर लगा दिए। पहले एक थीम पकड़ लो अपने रूम की कि आपको ड्राइंग रूम में क्या थीम रखनी है। आपको वाइट देखो, दो कॉम्बिनेशन तो मस्ट चाहिए रूम में, कि दो कलर तो होने ही चाहिए, एक कलर बिल्कुल बोरिंग सा लगेगा, दो कलर चाहिए। लगा लो व्हाइट और साथ में आपने ब्राउन पकड़ लिया, व्हाइट या बेज पकड़ लिया या ग्रे पकड़ लिया, पूरा रूम ग्रे कर लिया या बेज कर लिया, तो वो थीम आपको पकड़नी पड़ेगी। उसी हिसाब से आपकी फ्लोरिंग होगी, उसी हिसाब से आपका बेड होगा, उसी हिसाब से फैन होगा, तो वो आपके घर को लग्जरी दिखाएगा। लगेगा कि किसी इंटीरियर डिजाइनर ने ये रूम आपका डिजाइन किया। नहीं तो होता क्या है, टाइल हमारी ब्राउन है, दरवाजा हमारा रेड हो गया, फॉल सीलिंग हमारी हमने ब्लू कर दी, जहां हमारा टीवी यूनिट दूसरे कलर का हो गया, तो उससे आइडिया, जितना भी महंगी चीजें लगा दोगे, जितना भी महंगा कर्टन लगा लोगे, उस कुछ मजा नहीं है, वो लगेगा कि ये नॉर्मल इंटीरियर डिजाइन हुआ है। तो प्रॉपर में बोलने का मतलब ये थीम पकड़ लो। पिंटरेस्ट उसमें आपकी हेल्प करेगा, गूगल आपकी हेल्प करेगा, काफी पिक्स आजकल मिल जाती हैं कि हमारा इंटीरियर कैसा हो, तो रूम दिख जाता है। तो उस हिसाब से अपने कर्टन लो, टाइल लो, सीलिंग करवाओ, वॉल करवाओ, तो वो लग्जरियस आपके घर को दिखाएंगी, एक डिजाइनर से डिजाइन हुआ घर आपका लगेगा। अगली चीज होती है, कोई भी आप पिक्स देखोगे या कुछ भी है, तो वहां पे रग्स जरूर लगाना अपना। आपका बेडरूम है, आपका ड्राइंग रूम है, आपका लिविंग एरिया है, सिटिंग एरिया है, कुछ भी है, वहां रग्स, कुछ ऐसी रग्स आपको यूज करनी है। ये बहुत सालों से चलती आ रही हैं, और हमेशा ध्यान रखना जब भी रग्स लगाओगे बड़ी साइज की लगाना, छोटे साइज की नहीं। और इस चक्कर में मत रहना कि गंदी हो जाएंगी अगर हम पेस्टल शेड्स लेंगे, पेस्टल शेड्स ही लेने। थोड़ी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, रग्स का काम ही वही है, थोड़ी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी आपकी, लेकिन लेने पेस्टल शेड है, बड़ा साइज लेना, और डार्क कलर मत ले बैठना जिसमें बहुत पैटर्न्स हैं, प्रिंट्स हैं, वो बहुत बोरिंग आपको घर को लगाएंगे। ये एक आपका एलिमेंट ऐड होगा आपके बेड के नीचे, आपके सोफे के पास, तो आपके घर को लग्जरियस और प्रीमियम ये दिखाने वाला है। फोर्थ चीज आपको क्या करनी है, जो हमारी स्टेयर बनती है, हम लोग क्या करते हैं, चेन स्टेयर बनाते हैं, बेकार, मतलब कुछ मतलब ही नहीं चेन स्टेयर का, क्योंकि नीचे से वो इतना ज्यादा डिजाइन तो है नहीं और ना एलिवेशन, तो वो नहीं लगेगा। मैं रिकमेंड करता हूँ सिंपल स्टेयर बनाओ, ठीक है, जो पहले हम लोग बनाते थे, और नीचे जो जगह है, स्पेस है, उसको वेस्ट मत करो, उसको यूज करो कुछ ऐसे ऑप्शंस के साथ, जहां पे आप छोटा लुकिंग गार्डन बना सकते हो, लाइब्रेरी, जहां आपके डेकोर आइटम्स के लिए बहुत रिच लुक आपके घर में आने वाली है। क्योंकि सीढ़ी के नीचे का एरिया सबसे वियर्ड दिखता है जब हम उसको प्रॉपर से डिजाइन नहीं करेंगे। तो अगर कुछ हम ऐसे डिजाइन करते हैं तो बहुत अच्छी लुक आने वाली है। तो मेरे ख्याल में आपके सीढ़ी के नीचे का एरिया वेस्ट नहीं करना है, बस कुछ इसमें से आइडिया ले लो। अगली चीज होती है, जब हम घर बना रहे हैं अपना, तो एक आपको बजट रखना है, 50 से 60 हजार या लाख रुपए एक बजट रखना है। आपको अपने छत पे परगोला बनाना है, बहुत रिच लुक वो देने वाला है परगोला। तो इसमें आपको करना क्या है, कोई भी आप कॉर्नर पकड़ लो जो आपका फेवरेट कॉर्नर है, वहां पे ऐसा कुछ ओपन सिटिंग एरिया आपको बनाना है परगोला, जिसमें आप वुडन या MS स्टील या एल्युमिनियम किसी से भी बनाओ, लेकिन ये एरिया अगर आप रखते हो तो आपका घर एक लग्जरियस लगेगा। दूसरा, आपका एक बहुत अच्छा एरिया हो जाएगा जहां पे आप बैठ के चाय पी सकते हो, जहां सिटिंग फ्रेंड्स के साथ बैठ सकते हो। तो मैं मस्ट कहूंगा इसके लिए बजट रखो, ये बहुत रिच लुक और लग्जरियस आपके घर को बनाने वाला है, तो ये मस्ट चीज होनी चाहिए आपके घर में। अगली चीज क्या होती है, हम लोग क्या करते हैं, ये मैं पहले भी बताते आया हूं कि जो रेलिंग है, जहां तो क्या करते हैं स्टेनलेस स्टील की लगा रहे हैं, ऐसी कुछ बेकार सी, जहां तो हम क्या कर रहे हैं उनमें ग्लास यूज कर रहे हैं, बेकार है। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, कुछ ऐसी करनी है MS की रेलिंग,
जिसमें आपको क्या करना है, कुछ जितने सिंपल डिजाइन रखोगे उतना लग्जरियस वो आपके घर को दिखाने वाला है। तो कुछ ये आइडियाज हैं। इसमें MS पाइप यूज की है। जब आप अपने मिस्त्री को दिखाओगे तो वो आपको डिजाइन करके दे देगा कि MS की पाइप आपको 1 इंच या उससे कम के या ज्यादा की डिजाइन करनी है, उसके बाद इस पे ड्यूक को आपको करवाना है। तो एक तो मेंटेनेंस इसकी खत्म होगी, कोई मेंटेनेंस नहीं रहेगी, क्योंकि अगर हम ग्लास की यूज करते हैं तो उसकी डेली मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट रहती है और लगभग सेम खर्चा हमें इसमें पड़ने वाला। तो मेरा रिकमेंडेशन आपको यह 2025 में अगर रेलिंग लगा रहे हो तो कुछ ऐसे डिजाइन की लगाना जिसमें आपको MS यूज करना है, भले वो शीट हो, उसमें आप करवा सकते हो, जहां तो आप MS पाइप की पाइप्स यूज कर सकते हो। अगली चीज आपको क्या करनी है, जब भी अपने घर को लग्जरियस दिखाना होता है, ग्रीनरी मस्ट ऐड करनी है। वो आपके घर को यूनिक लुक देने वाली है। हम प्लांट्स पे 0 एफर्ट मारते हैं अपने घर के इंटीरियर के एक्सटीरियर के, तो इंटीरियर में आपको इंडोर प्लांट्स रखने ही रखने हैं। जो आप भले लाइव प्लांट रखो, भले आप क्या करो आर्टिफिशियल प्लांट रखो, क्योंकि आर्टिफिशियल प्लांट भी आजकल बहुत अच्छे आ गए हैं, तो वो आप यूज कर सकते हो, जिससे आपके घर की लुक अलग ही हो जाएगी। क्योंकि ग्रीनरी जो होती है वो एक अलग थीम ऐड कर देती है। आप किचन, आपका लिविंग एरिया, आपका बेडरूम, आपका लॉबी एरिया, हर जगह आपको 1-2 प्लांट ऐड करना ही करना है। और पॉसिबल हो जितना बड़ा साइज रख सकते हो उतना रखना। बहुत रिच लुक आपके घर में आने वाली है। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि घर थोड़ा खाली सा हो और उसमें मतलब भरा भरा नहीं दिखना चाहिए, वहां प्लांट भी कुछ नहीं कर पाएगा। जितना ओपन बड़ा स्पेस होगा वहां अच्छा लगने वाला है। अगली चीज क्या करनी है, आपको घर लग्जरियस दिखाना है, ये मैं पहले बता चुका हूं। साइज विंडो का बहुत मैटर करता है। जितना बड़ा साइज रखोगे उतना बड़ा घर दिखेगा और उतना अच्छा लगेगा, वेंटिलेटेड सा रहेगा। जो हम क्या करते हैं, MS की रॉड्स यूज करते हैं, ठीक है, फिर उसमें डबल जाली लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं। मैं बोलता हूँ सिंपल आपको क्या करना है, आपका जो बड़ा सा विंडो आप लगाते हो उसमें लगाओ सिक्योरिटी ग्लास, और वेंटिलेशन के लिए आप एक अलग विंडो रख सकते हो जिसमें आप वेंटिलेशन एज ए वेंटिलेशन के लिए यूज कर सकते हो। एक आप बड़ी सी विंडो किसके लिए यूज कर सकते हो, लाइट के लिए, और देखने में एलिवेशन में भी बहुत प्यारी वो लगने वाली है। बस उस पर क्या करना है, आपको जितना कोशिश हो सके जो जाली होती है, मैश होती है, मॉस्किटो मैश, वो नहीं लगानी है। दूसरा जो उसमें आयरन रॉड्स हम सेफ्टी के लिए यूज करते हैं वो नहीं लगाने, तो उससे थोड़ा लुक वो खराब करेगी। बस आपको क्या करना है, वहां सिक्योरिटी ग्लास लगा देना, थोड़ा कॉस्टली होगा, और फ्रेमिंग आप किसी की भी कर सकते हो, एल्यूमिनियम की, UPVC की, कुछ भी। बस साइज उसका जितना बड़ा रखोगे उतना प्रीमियम वो लगने वाला है। अगली चीज होती है हमारे इंटीरियर में जो हम टाइल लगवाते हैं फ्लोरिंग में, वहां जॉइंट्स जितने कम जॉइंट्स होंगे उतना ज्यादा वो प्रीमियम लगने वाला है। तो आजकल बहुत ऐसी टाइल्स आ गई जहां जॉइंटलेस उनको आप डाल सकते हो, और बड़ा साइज लगाओगे तो उतने ज्यादा जॉइंट्स कम आएंगे। और पेपर जॉइंट रखना, ग्रूव जो स्पेसर रखोगे तो वो बहुत वियर्ड सा लगता है आपके इंटीरियर में, तो मैं तो रिकमेंड नहीं करता हूं। एक दिक्कत आती है जब हम बिना ग्रूव्स के स्पेसर के टाइल रखते हैं तो वहां कंस्ट्रक्शन एक्सपेंशन होती है। लेकिन आजकल काफी ऐसी टाइल्स आ गई जिनमें ये देखने को नहीं मिलता है, उनको यूज करो। और पॉसिबल हो या तो व्हाइट टाइल रखो, ठीक है, अपनी चॉइस होती है। तो जहां तो आप क्या रखो, पेस्टल शेड्स, लाइट एक ही कलर के। जो मिक्स कलर जो पैटर्न्स होते हैं वो बहुत वियर्ड लगते हैं, मत लगाओ। घर लग्जरियस नहीं, नॉर्मल बोरिंग लगने वाला है। अगली चीज है हमारी सीटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है लिविंग रूम की, ड्राइंग रूम की। जो हमारा सोफा होता है उस पर सब डिपेंड होता है हमारा। जैसे कोई एंट्री आएगी जहां बैठेगा आपका, तो इंटीरियर कहां से लग्जरियस दिखेगा, आपके सोफे से। तो सोफे पे अच्छे से इन्वेस्ट करना, और कुछ ऐसे सोफे लेना जिनमें आपको चेयर्स भी मिल जाए, जिनकी लेग्स थोड़ी शार्प सी हों, बहुत प्यारी लगती हैं। 2 आपकी चेयर मस्ट होनी चाहिए। बाकी आप सोफा जिस भी शेप का आपको लेना है आप ले सकते हो। और कलर पे भी बहुत ध्यान देना है, पेस्टल शेड्स लेनी है। मेरे को एक दिक्कत रहती है उसमें कि वो गंदे जल्दी हो जाते हैं। बस उसमें आप क्या कहते हो, कवर यूज कर सकते हो तब तक जब तक वो आप यूज कर रहे हो। अगली चीज क्या करना है, घर में भले बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, कोई भी एरिया है, वहां पे मिरर ऐड करना। और सिंपल स्क्वायर शेप का, रेक्टेंगुलर शेप का, या ऐसे गोल सा मिरर नहीं करना। आजकल बहुत डिजाइन आ गए हैं, 5-10 रुपए 1000 एक्स्ट्रा लगेगा इसमें। जो कर्व्स आते हैं मिरर में, डिजाइनर मिरर, वो आपके घर के वॉल्स को यूनिक लुक देने वाले हैं, बहुत रिच लुक देने वाले हैं। तो ऐसे कुछ मिरर ऐड करना, बहुत प्यारे लगेंगे। और साथ ही साथ अपनी जो दीवारें हैं उन पे आर्ट जो है बिग साइज की लगाओ, मतलब जितना बड़ा साइज लगा सकते हो और वो लगाना। अगर व्हाइट दीवार है तो कलरफुल रखो। अगर वॉल में और डेकोर आइटम ऐड की हैं तो जितना काम सा उसको रख सकते हो, कलर को, उतना काम सा वो रखो। साइज बड़ा होगा तो बहुत रिच आपके घर को लग्जरियस दिखाने वाला है वो चीज। अगली चीज क्या करना,
जब भी अपना इंटीरियर करवाओगे लाइटिंग पे बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना पड़ेगा आपको। लाइटिंग नहीं होगी तो घर इंटीरियर का लग्जस नहीं लगेगा। तो जो मूड लाइटिंग होती है, मूड लाइटिंग कौन सी होगी, आपने जैसे फॉल सीलिंग की हुई है वहां से निकल रही है, टीवी के पीछे से लाइट होगी या कोई डेकोर आइटम है, तो वो आपकी एक मूड लाइटिंग होगी जिसमें आप वार्म वाइट मस्ट रखना, जो आती है 2700K, ठीक है, केल्विन, तो वही यूज करनी है, तो बहुत रिच लगेगी। बाकी जो टास्क लाइट है वो आप अपने टेबल, जो बेड साइड टेबल होगी, जहाँ आपके सोफे के साइड वाला टेबल हो गया, वहाँ या वॉल पे आप क्या कर सकते हो, जो हैंगिंग लाइट्स आती हैं, वॉल लाइट्स आती हैं, वो लगा सकते हो। मतलब आपको हमेशा जब भी लाइटिंग करनी है तो लेयर क्रिएट करनी है। आपकी सीलिंग में भी लाइट होनी चाहिए, आपकी दीवार पे भी कोई वॉल लाइट होनी चाहिए, और आपके बेड के पास या आपके फ्लोर पे एक स्टैंडिंग लैंप होना चाहिए। तो 3 लेयर लाइटिंग जब होगी, और उसमें भी आपकी मूड लाइटिंग अलग, टास्क लाइटिंग अलग। जब भी घर का इंटीरियर करवाना, वहां वॉल नीश मस्ट देना। जैसे आप सामने देख रहे हो, एकदम यूनिक लुक आपका घर का होने वाला है, लगने वाला है। जो वॉल नीश होती हैं इतना ज्यादा आपके घर को लग्जस दिखाएंगी जो कोई आपको डेकोर आइटम नहीं दिखा पाएगी। तो इसमें ज्यादा खर्चा नहीं होता है। जब आपकी दीवार बन रही है तब भी छोड़ सकते हो, दीवार बन गई है 9 इंच की तो उसमें बाद में कटिंग करके बना सकते हो। बस एक चीज का ध्यान रखना, जब भी ऐसी कुछ वॉल नीश आपको देनी है तो मतलब स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप की मत देना। देनी कैसे, थोड़े कर्व्स उनको दो, थोड़ी डिफरेंट शेप दो, और साथ में लाइट्स के पॉइंट उसमें होने चाहिए। बाद में उस पर क्या करना है, या तो पीओपी पन्निंग करके या पीओपी पुट्टी से वहां पूरी सॉफ्ट उसको करके पेंट कर लो, और लाइट वार्म वाइट लगा के ऐसी कुछ छोटी मोटी डेकोर आइटम्स वहां रख देती हो, तो आपका घर सबसे यूनिक रखने वाला है। किसी के घर में आपको वॉल नीश नहीं देखने को मिलेगी। आपका घर यूनिक और लग्जस बन गया। सेम खर्चे में कुछ ज्यादा खर्चा इस पे नहीं होने वाला। नहीं तो वॉल पे अगर पेंट करने जाते, वॉल पैनल लगाने जाते, डेकोर आइटम लगाते, बहुत खर्चा होने वाला था। इसमें कुछ खर्चा नहीं हुआ और लग्जस लग गया।